अमरीकी शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत मुलव्वस है। भारतीय रियासत दहशतगर्दी की गूंज अमरीकी सेनेट तक पहुंच गई। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। अमरीकी शहरियों के खिलाफ जारी धमकियों की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया। साजिश में मुलव्वस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा भी किया। कहा कि भारतीय हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो मुजरिमाना तौर पर मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराए। अमरीका को बैनुल-अक़वामी जबर की मुखालफत में मजबूत और पुरअज़्म होना चाहिए। इससे पहले कनाडा भी अपने एक शहरी के कत्ल में भारत की हुकूमत को मुलव्वस करार दे चुका है। बड़ी ईद के बड़े जायके, कुर्बानी के बाद दावतों का सिलसिला जारी। कलेजी और बिरयानी के मजे उड़ाने के बाद शहरियों का फूड स्ट्रीट्स की जानिब रुख। टिक्का, बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ और मटन सब्जी की महक से मुंह में पानी भर आया। चटपटे खानों के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम ने मजा दोबाला कर दिया। जो पहले दिन बने थे मेहमान, आज बनेंगे मेजबान। खाबे शाबे होंगे, गपशप करेंगे, छुट्टी का मजा उड़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से भी गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का चौधरी शुजात हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी फ़ोन। अब्दुल अलीम खान, खालिद मक्सी, अख्तर महंगल, आफ्ताब शेरपा और प्रोफेसर साजिद मीर को भी ईद की मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपना किरदार अदा करती रहेंगी। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। पाक फ़ौज वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के गवर्नर्स को भी फ़ोन। ईद की मुबारकबाद दी। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को भी फ़ोन। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी मुबारकबाद का फ़ोन। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान से भी टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा के मौके पर कौमी इत्तेहाद व यगानगत की आज़म का एआदा। आर्मी चीफ ईद के दिन कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों में पहुंच गए। हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया। अगले मोर्चों पर तैनात फौजी अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों के हमराह पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि बतौर फौजी हम अपने घरों और प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे और कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत की भी मजम्मत। कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत का सियासी हथियार बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की हिमायत की। किसी भी इश्तियाल अंगेजी या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। मिना में आज भी रमी जमरात का अमल जारी रहेगा। हुज्जाज कराम आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अब्र रहमत के दौरान तवाफ जारी रहा। मिना और मैदान अरफात में भी बारिश। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत यूरोप भर में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने पीर को ईद का पहला रोज़ मनाया। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। माजी की तरह इस बार भी ईद पर मुस्लिम कम्युनिटी मुनक़सिम रही। बाज़ अफराद ने ईद का पहला रोज़ इतवार को मनाया। ईद मिलन का सिलसिला जारी। अजीज़ों के लिए दावतों का खुसूसी एहतमाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अमेरिका से वतन वापस रवाना। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमराह सफ़र नहीं कर रहे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शिकस्त की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही है।
पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, हकीकत में ये टीम ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर कौमी टीम के कोच गैरी कर्स्टन फट पड़े। कहा कि टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता। किसी टीम का ऐसा हाल नहीं देखा। ना खिलाड़ियों के फिटनेस है, ना ये पता कि कौन सा शॉट कब खेलना है। जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा, वरना टीम से बाहर जाएगा। पंजाब में आलाइशों को सड़कों से हटाने के काम में तेजी। बड़े शहरों में हजारों मुलाजमीन सफाई सुथराई में लगे रहे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद निगरानी में मसरूफ। साथ ही खबरदार कर दिया कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। अपना फर्ज अदा न करने वाले सजा के लिए तैयार रहें। वजीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद उल अजहा पर सफाई ऑपरेशन की तारीफ। कहा शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। मुख्तलिफ शहरों की इंतजामिया का कहना है कि वजीर आला के विजन के मुताबिक शहरों को जीरो वेस्ट किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 3 दिन कराची के बल्दियाती इदारे आलाइशों का उठाना यकीनी बनाएंगे। 3 दिन तमाम 25 टाउन्स अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट कायम की हैं। जाम चाकरों में आलाइशें दफन करने का इंतजाम किया गया है। कुर्बानी का अमल खत्म होते ही आलाइशें उठा ली जाएंगी और चूने का छिड़काव किया जाएगा। काबिज इसराइली फौज ने गजा के लोगों को ईद भी न मनाने दी। गजा में मुसलसल बमबारी जारी, बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने हमलों में गजा के कुछ खानदानों की 4 नस्लों को खत्म कर डाला। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। रफा में अल-कसाम ब्रिगेड्स के जवाबी हमले। 2 रोज में 11 इसराइली फौजी हलाक। लेबनान से हिजबुल्ला और इसराइली फौज की झड़पों में इजाफा। इसराइली फौज ने हिजबुल्ला से तनाज़ा वसी होने का इशारा दे दिया। इसराइली हुकूमत का फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू। गजा जंग जारी रखने पर इसराइली जंगी काबीना में इख्तिलाफात। 2 वज़रा के मुस्ताफी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगी काबीना ही तहलील कर दी। बरतानिया में इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ गई। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जोर और शोर से जारी। लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और ग्लासगो समेत मुख्तलिफ शहरों में सियासी रहनुमा मुतहरिक। बर्मिंघम के इलाके हॉल ग्रीन एंड मोजली में लेबर पार्टी की गजा पॉलिसियों से नाला 3 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में उतर गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बजट से पाकिस्तान में महंगाई की नई लहर आएगी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बैरून मुल्क बैठकर सियासतदानों की किरदार कुशी करने वाले भगौड़े लोगों से पैसे लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। बानी PTI की रिहाई के हवाले से सवाल पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि बड़ी मुश्किल से खुद को खामोश रखा हुआ है, ऐसे सवाल ना करें। सहाफ़ियों के असरार पर शेर अफजल मरवत ने कहा है कि उनकी दिलेरी खत्म हो चुकी है। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग पर गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू अमले ने दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं। मटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में झगड़े के दौरान फायरिंग, चचा और भतीजा कत्ल। पुलिस का कहना है कि लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वाकये की तहकीकात जारी है। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। डोंकी किंग ने फादर्स डे पर किया बड़ा ऐलान। ये डोंकी किंग की वापसी नहीं बल्कि तिलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो के अनाउंसमेंट टीजर का ऐलान है। फिल्म में अदाकार फहद मुस्तफा ने भी आवाज का जादू जगाया। फिल्म की रिलीज तो 2025 में है, लेकिन उसका जबरदस्त अनाउंसमेंट टीजर देखने के बाद सभी बोल पड़े, बाप रे बाप।
अरे बाप रे बाप। नहीं अभी नहीं करना, ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप। वो भी लड़कों को ज्यादा होता है। आपको है गाय बकरे लाने का शौक? लाने का नहीं, लेकिन घर आ जाए तो प्यार करने का, वो वैसे वाला नहीं, वो जो होता है ना बकरे लाने नहीं, एक तरह गाय बकरे को प्यार करती अदाकार हिबा बुखारी बनी प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान कहकहों से भरपूर प्रोग्राम देखिए ईद के दूसरे रोज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपरहिट फिल्में, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंगारंग प्रोग्राम्स। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो।